तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो ने उस बड़े से पत्थर को बीच से काट दिया होता है। तभी वहाँ पर साकुंजी आते हैं और वो कहते हैं, सच कहूँ तो मेरा तुम्हें वहाँ पर भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक और बच्चा बेमतलब मारा जाए। मुझे तुम पर गर्व है तांजीरो, वादा करो तुम वहाँ से जिंदा लौट कर आओगे। अगली सुबह हम देखते हैं तांजीरो अपने बाल काट रहा होता है और वो साकुंजी के खाने की तारीफ करता है। तो साकुंजी उसे बताते हैं, जिस तरह एक इंसान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खाना खाता है, उसी तरह डीमंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इंसानों को खाते हैं। फिर साकुंजी उसे अलग अलग डीमंस के बारे में बताते हैं और उसे एक मास्क भी देते हैं जिस पर उन्होंने एक स्पेल लगाया था तांजीरो की सुरक्षा के लिए। फिर तांजीरो तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, साबितो और माकोमो को मेरा हेलो कहना। ये सुनकर साकुंजी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर तांजीरो को इन दोनों का नाम कैसे पता, ये दोनों तो पहले ही मर चुके हैं। फिर तांजीरो टेस्ट देने वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है वहाँ पर विस्टेरिया के बहुत सारे फूल लगे थे। तभी वहाँ पर दो जुड़वा बहनें आती हैं, वो सभी लोगों का स्वागत करती हैं और कहती हैं, इस माउंटेन पर बहुत सारे डीमंस कैद हैं जिन्हें डीमन स्लेयर पकड़ कर लाए थे। वो यहाँ से इन फूलों की वजह से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो विस्टेरिया फूलों से नफरत करते हैं। तुम लोगों को यहाँ पर 7 दिनों तक जिंदा रहना है, जो ऐसा कर लेगा वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा। जिसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और तांजीरो बस यही सोच रहा था उसे कैसे भी 7 दिनों तक सरवाइव करना है। तभी तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आने लगती है, तो तांजीरो पता लगाने की कोशिश करता है डीमन किधर छिपा है। फिर वो डीमन तांजीरो पर ऊपर से अटैक करता है, तांजीरो उसके अटैक से बच जाता है। तभी पीछे से एक और डीमन तांजीरो पर अटैक करता है, तांजीरो उसे भी अपनी तलवार से रोक लेता है। तांजीरो दो डीमंस को एक साथ देखकर घबरा गया होता है और वो सोच रहा था क्या मैं इन्हें हरा भी पाऊंगा। फिर वो दोनों डीमन तांजीरो पर एक साथ अटैक कर देते हैं। तांजीरो एक गहरी सांस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है। तभी तांजीरो को एक ओपनिंग थ्रेड दिखाई देने लगता है और वो वाटर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करता है। तांजीरो एक ही अटैक में उन दोनों डीमंस के सर को काट देता है और वो दोनों मर जाते हैं। तांजीरो खुश हो ही रहा था, तभी वो एक बच्चे को भागते हुए देखता है और उस बच्चे के पीछे एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा डीमन लगा हुआ था। तांजीरो भी उस डीमन को देखकर घबरा जाता है और तभी वो बच्चा भागते हुए नीचे गिर जाता है। उस डीमन के हाथ में पहले से ही एक बच्चा होता है जिसे वो खा लेता है। उस बच्चे को खाने की वजह से वो डीमन और भी बड़ा हो जाता है और अपना हाथ लंबा करके दूसरे बच्चे को भी उठा लेता है। वो डीमन उस बच्चे को भी खाने वाला होता है, लेकिन तभी तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म वाटर व्हील का इस्तेमाल करके उस डीमन के हाथ को काट देता है। फिर वो डीमन तांजीरो के मास्क को देखता है और वो कहता है, अच्छा तो एक और लिटिल फॉक्स मेरे पास आ गया। ये सुनकर तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आया होता है, तो डीमन उसे बताता है, मुझे यहाँ साकुंजी ने ही कैद किया था और मुझे यहाँ पर 47 साल हो चुके हैं। मैं लगभग 50 बच्चों को खा चुका हूँ, जिसमें से 47 तो साकुंजी के स्टूडेंट्स ही थे। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। फिर वो डीमन साकुंजी के 2 स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है, एक लड़का जिसके बाल लाल रंग के थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उसके साथ एक छोटी लड़की, वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी लेकिन वो बहुत फुर्तीली थी। ये सुनकर तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये डीमन उन दोनों को पहले ही मार चुका है तो फिर मैं उनके साथ कैसे था। फिर वो डीमन बताने लगता है उसने उन दोनों को कैसे मारा। उसने उस छोटी लड़की के हाथ पैर उखाड़ दिए और बाद में उसे खा लिया। ये सुनकर तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही डीमन पर अटैक करने लगता है। तभी डीमन उसके एक पंच मारता है और वो पेड़ से जाकर टकरा जाता है। तांजीरो का मास्क भी टूट गया होता है। फिर वो डीमन तांजीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांजीरो को अपना छोटा भाई दिखाई देता है जो उसे उठने के लिए बोलता है। तांजीरो उठकर खड़ा हो जाता है और वो डीमन तांजीरो पर अपने हाथों से अटैक करने लगता है। तांजीरो उस डीमन के सभी हाथों को काटे जा रहा था, लेकिन वो डीमन अपने नए हाथ उगा लेता था। फिर वो डीमन कहता है, तुम मेरे हाथों को काटकर मुझे नहीं हरा पाओगे, उसके लिए तुम्हें मेरा सर काटना होगा। उस लड़के ने कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और मारा गया। फिर तांजीरो डीमन के सभी हाथों को काटकर आगे बढ़ता है और वो उसके सर की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन सोच रहा था उसकी गर्दन बहुत सख्त है, तांजीरो उसे नहीं काट पाएगा, लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 1st फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करता है और उस डीमन की गर्दन को काट देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।